जब कोई पत्नी अपने पति के साथ गलत करती है, तो हमारी सहानुभूति उसके साथ हो जाती है। हम ये सोचने लगते हैं कि उस औरत को हम कितनी मदद कर दें, वो बेचारी हो जाती है। लेकिन अगर पत्नी अपने पति के साथ गलत कर देती है, तो पति के साथ हमारी सहानुभूति नहीं होती, उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। हो सकता है कि अगर रिश्ता है, तो हम उससे रिश्ता भी तोड़ लेते हैं और उसको हम अकेला छोड़ देते हैं। अगर वो अपने दिल की बात कहे, तो उसमें लाख कमी हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी सिंपैथी कुछ भी नहीं होती है। ये दुनिया है और ऐसे ही सब कुछ चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं देखा है या देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शुरू से लेके अंत तक देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और जो मैं विषय पे बात करता हूँ, कम से कम उसको आप समझ भी सकें। आज हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और गुलाम हैदर के विषय पे। सीमा हैदर एक पाकिस्तान में रहने वाली एक लेडीज़ है और उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं, उसका पति उसके साथ रहता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो देख लेते हैं कि उनकी माली हालत ख़राब है या पति को लगता है कि अब मैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो क्या कर लेता है, यहाँ से लेके वो मिडल ईस्ट चले जाता है, बाहर चले जाता है और वहाँ पे वो नौकरी करने लगता है। नौकरी वो इसलिए करता है बाहर जाके कि कम से कम उसके बच्चे और उस बीवी को अच्छी ज़िंदगी मिल सके। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि जिनके लिए वो जा रहा है या जिसके लिए वो पाकिस्तान छोड़ रहा है, यही उसको आगे चल के धोखा देंगे। लेकिन वो निस्वार्थ भावना से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए वो बाहर चले जाता है। ना जिसको खाने का पता है, ना पीने का पता है, कहाँ कैसे रहता है, किस तरीके से रह रहा है, ये सब चीज़ उसको कुछ नहीं पता। लेकिन उसको इस बात की खुशी है कि उसके बीवी और बच्चे सही से रह रहे हैं और उसका हर महीने पैसा वो उनको भेजता है। अब सीमा हैदर को जब पैसे आते हैं, तो इसी पैसे से वो पबजी खेलना शुरू कर देती है और पबजी से ही उसका सचिन के साथ रिश्ता बन जाता है। वो सचिन के साथ घंटों फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है। सचिन जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं और सीमा पाकिस्तान में रहती है। सीमा खुद शादीशुदा भी है, उनके बच्चे भी हैं और वो वहाँ पे पाकिस्तान में रील्स भी बनाती है। सचिन के साथ उनका रिश्ता रहता है और वो घंटों-घंटों उनसे बात करती रहती हैं और अंत में वो एक डिसीजन लेती हैं कि किसी भी तरीके से वो हिंदुस्तान आएँगी और सचिन की वाइफ़ बनेंगी। इसके बारे में वो अपने पति को कुछ भी नहीं बताती हैं। वो धीरे-धीरे उनका पैसा लेती हैं, मकान को बेचकर वो वहाँ से पाकिस्तान से चली जाती हैं और उन्होंने रास्ता चुना कि हम नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिश्ते होने की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा पूछ नहीं है, आप आराम से पाकिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान आ जाएंगे। सीमा ने भी वही काम करा, कुछ दिन तक वो नेपाल में रही और उसके बाद हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान आने के बाद वो सचिन के साथ रहने लगी किराए के घर में, जहाँ पे उन्होंने अपने बारे में ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान से आई हुई है। उस मकान मालिक को सीमा अपने विषय में कुछ भी नहीं बताती हैं। ये भी नहीं बताती कि वो पाकिस्तान से आई हैं या कैसे वो यहाँ पे रह रही हैं। बस वो ये बताती हैं कि सचिन की वो पत्नी है और दोनों के बीच में एक चीज़ मैं ये आपको बताते चलूँ कि सीमा बड़ी है और सचिन उनसे उम्र में छोटे हैं। वहाँ पे रहने लगती हैं। फिर इनको कोर्ट मैरिज की जब ज़रूरत पड़ती है, तो कोर्ट मैरिज के लिए इनको एक वकील की ज़रूरत है। ये वकील के पास जाती हैं और वकील से कहती हैं कि मेरे को शादी करना है, तो वकील इनसे डॉक्यूमेंट्स पूछता है। वहाँ पे सीमा जो है अपने बारे में सब कुछ बताती हैं। वकील इनकी बात को सुनकर पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि इस तरीके से ये सब चीज़ हो रहा है और आप अपनी कार्रवाई करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस वकील के लिए कि वकील ने सही बात लोगों तक रखी और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करा कि कम से कम आपको सच्चाई तो पता चले। इस तरीके से सीमा लोगों के नज़र में आई और मीडिया के जब ये नज़र में आई,
तो मीडिया ने इनको रातों रात स्टार बना दिया। देखिए, अब यहाँ से एक ट्विस्ट शुरू होता है कि मीडिया ने जब इनको रात ही रात स्टार बनाया, ये सीमा क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, किस तरीके से रहती हैं, कौन से घर में रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे और बाहर के लोगों को झोपड़पट्टी बहुत पसंद आता है। उनको वो लोग बहुत पसंद आते हैं कि जो लोग के पास साधन नहीं है, गरीबी में रह रहे हैं, वो लोग को बहुत पसंद करते हैं। सीमा हैदर के बारे में जब मीडिया ने एक एक करके दिखाना शुरू करा, तो वो क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, किस तरह से रहती हैं, सब कुछ मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया। और मीडिया के पास कोई दूसरा काम नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक उनके घर के आगे ही वो खड़े मिले। बहुत कुछ हुआ, तो जो एंकर्स थे, जो स्टूडियो में रिपोर्टिंग करते थे, वो भी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने भी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। उनको बीच में बैठा लिया और चारों तरफ से उनको घेर के उनसे बात करना शुरू करा कि लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है तो लोग बहुत मज़े से सुनते भी हैं। और यही जो चीज़ को एडवांटेज लेके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में फैला दिया कि पाकिस्तान से भागी हुई औरत हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान का देखिए कितना बड़ा देश है, दिल है, जो हिंदुस्तान ने उसको अपना लिया। सीमा ने भी इसका फ़ायदा उठाते हुए कहा कि अब मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ और मैंने सचिन से शादी करा है। ये अलग बात है कि उन्होंने पाकिस्तान में शादी करा पशुपतिनाथ के मंदिर पे, लेकिन शादी करा नहीं करा ये तो उनको पता है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी जो है इसको डिनाई करते हैं कि हमको नहीं पता। अब सीमा कहती है तो हम चलिए मान लेते हैं कि उसने शादी करा है। कोर्ट ने भी इसके बारे में काफ़ी ऑब्जेक्शंस करा, लेकिन लोग को यही अच्छा लगता है। और मैंने आपसे पहले बताया ना कि लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे झोपड़पट्टी, हमारी गरीबी, हिंदुस्तान की गरीबी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है। सीमा हैदर कैसे रह रही हैं, ये चीज़ भी लोगों को समझ में आने लग गया। और सीमा हैदर ने इसी का फ़ायदा उठाकर लोगों की सिंपैथी लेना शुरू कर दिया, और ये सिंपैथी उनको इस तक ले गया कि सरकार को भी आज की डेट में ये कहना पड़ा कि मैं सीमा हैदर हिंदुस्तान की है, अब अगर वो सचिन से शादी कर लिया तो वो हिंदुस्तानी हुई, बाहर की नहीं हुई। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपने एक नया रास्ता दे दिया कि कोई भी हिंदुस्तान का आदमी या पाकिस्तान का आदमी अगर वो JNK बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाता तो जो नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके हिंदुस्तान में आ जाएगा। ये आपने एक नया ट्रेडिशन शुरू कर दिया, लेकिन हम इसके बारे में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी करना है हमारी राजनीतिक पार्टी को करना है, और राजनीतिक पार्टी इसमें खूब फ़ायदा ले रही है। 2024 का इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम को किस तरीके से भुनाया जाएगा, किस तरीके से क्या करा जाएगा, ये उनके ऊपर है। और शायद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बने कि हमने पाकिस्तान की लड़की को या पाकिस्तान की औरत को हिंदुस्तान में शरण दिया और उसको हिंदुस्तानी बनाया। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ देखिए कि हिंदुस्तान की एक लेडीज़ जो हैं वो पाकिस्तान चले जाती हैं। अब वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे घूमने आई हूँ, लेकिन उनके फादर खुलासा करते हैं कि वो घूमने नहीं आई है, हमको पता भी नहीं है, और वो कैसे चली गई उसने हमारी बदनामी कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो था मकान दे दिया। अब इसमें हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान आ गया कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से कोई आया हुआ है उसको मकान दे रहा है, तो हिंदुस्तान कैसे पीछे रह जाए। हिंदुस्तान ने भी उसको नागरिकता की बात कर ली कि हम उसको नागरिकता देंगे। लेकिन दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम का जो है, लेकिन इसमें गुलाम हैदर जिनकी वाइफ जो थी वो भाग के हिंदुस्तान आई, जिनके बच्चे आज के डेट में इनके पास हैं, उस गुलाम हैदर की तो कोई बात भी नहीं करता। उसको सिर्फ इंटरव्यू इसलिए उसका लिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिसके से चैनल की TRP बढ़े, लेकिन उसको कोई वेटेज नहीं दे रहा। पाकिस्तान में उसकी वेटेज नहीं है, और हिंदुस्तान में
सीमा हैदर की वेटेज इतनी हो गई कि आज के डेट में बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो हैं वो सीमा हैदर के घर पे आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अपनी फिल्मों में लेना चाहता हूँ। बेकार है वो लोग, बेवकूफ़ है वो लोग जो यहाँ से मुंबई में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से मुंबई में अपने नौकरी मुंबई में फिल्मों में काम मिल जाए मेरे को, और वो एनएसडी और ये सब से जो है अपना ट्रेनिंग करके वहाँ पे पहुँचते हैं, और इनको सिर्फ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और यहाँ पे प्रोड्यूसर की लाइन लग जाती कि मैं इसको अपने फिल्मों में लेना चाहता हूँ। सवाल, हर आदमी फ़ायदा ले रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सीमा हैदर से कोई मतलब नहीं है, सचिन से कोई मतलब नहीं है, और ना ही गुलाम हैदर से कोई मतलब है। उनका सीधा सा ये है कि किसी भी तरीके से मेरे को वोट मिल जाए। प्रोड्यूसर को ये रहता है कि मेरे को किसी तरीके से मेरी फिल्म चल जाए, सुपरहिट हो जाए। मीडिया को रहता है कि उसकी टीआरपी इतनी हो जाए जो पूरा हिंदुस्तान, क्या वर्ल्ड जो है उसी के चैनल को देखे। हर आदमी का अपना फ़ायदा है, और इसी का फ़ायदा सीमा हैदर और सचिन लेते हैं कि किसी तरीके से उनको नागरिकता यहाँ की मिल जाए, और बिना कुछ करे हुए जो 15,000 की नौकरी सचिन कर रहे हैं, तो शायद वो आज की डेट में 50,000 और 1 लाख की उनको नौकरी मिल जाए। लोग अपने ऐसे भी तो हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सीमा हैदर को सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर औरत गलत करके आ रही है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, और अगर आदमी सही भी कर रहा है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, शायद उसकी मजाक उड़ाते हैं। यही लोगों की सोच है। लेकिन चलिए, सीमा हैदर को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उसको जो है कि उसकी 15,000 की नौकरी में उसके बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में ना सोच के बच्चों को सोचते हैं कि अगर उनकी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी तो बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। लेकिन सीमा हैदर को फिल्में मिल जाएंगी तो क्या वो सचिन के साथ रहेंगी? इतना समय दे पाएंगी अपने बच्चों को? क्या ऐसे टीवी शोज में उनको बुलाया जाएगा, उनको इनवाइट करा जाएगा जहां पे उनको करोड़ों रुपया सिर्फ रहने का दिया जाएगा? ये सब सोचने की बात है। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के ऐसा भी हो सकता है। तो हर आदमी इसमें अपना एक फ़ायदा दे रहा है। उसमें फ़ायदा देखना एक लोगों की टेंडेंसी बन गई है। मरने वाले से ये मतलब नहीं है कि वो मर रहा है या जी रहा है, लेकिन उसके मरने से किसको कितना फ़ायदा हो सकता है या उसके जीने से किसको कितना फ़ायदा हो सकता है, आज के समय में ये लोग देखते हैं। यही इन दोनों के साथ है, और आज हर आदमी उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का रंग देने पे तुला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर औरत गलत कर रही है तो हमको गलत भी कहना जरूरी पड़ता है, लेकिन हम नहीं कर पाते, उसको सिंपैथी देते हैं। और आदमी अगर सही भी है तो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस या मार तमाम के केसेस लग जाते हैं, जिसको वो उसकी पूरी जिंदगी जो होती है उसकी खराब हो जाती है। हो सकता है कि वो इन केसों से बरी भी हो जाए, लेकिन फिर भी लोग उसको उसी नाम से याद करते हैं कि हाँ, इसके साथ ऐसा हुआ है। ये दोहरी नीति क्यों? क्या आदमी होना और आदमी ही किसी को परेशान कर सकता है? क्या औरत परेशान नहीं करती है? आज के समय में जितने राइट्स हम औरतों को मिला हुआ है, हम हम औरतों से मतलब है, औरतों को दिया गया है, और आदमियों को उतना राइट्स नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो औरतें उसका मिसयूज नहीं कर रही हैं? 99% औरतें उसका मिसयूज कर रही हैं। कभी आपने सोचा है कि जिन औरतों को आदमी लिफ्ट देता था, अगर परेशान होती थी तो उनको वो घर तक छोड़ के आ जाता था, आज कोई अपनी गाड़ी में किसी औरत को लिफ्ट देना नहीं चाहता। अगर वो ज़रूरतमंद है भी तो भी उसको डरता है कि अगर मैं लिफ्ट दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही फंस जाऊं या ये औरत मुझे लूट ले। तो औरतें अपना भी नुकसान कर रही हैं। बात हम उस मुद्दे पे आते हैं कि सीमा हैदर के और सचिन के लिए और गुलाम हैदर के लिए। लेकिन दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम और ये पॉलिटिकल जो है, ये तब तक उसको जिंदा रखते हैं जब तक कि इसका फायदा ले सकें। और आज 2024 में जब इलेक्शन है
तो इसको जिंदा रखा जाएगा, इसको मरने नहीं दिया जाएगा। इस मुद्दे को इसलिए जिंदा रखा जाएगा कि इसका फायदा 2024 के इलेक्शन में लिया जा सके। हमारी भी अपनी अपनी सोच है कि हम उस समय भी याद रखें कि किसने गलत करा, कौन सही है, कौन गलत है। इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा। हमको उस पॉलिटिकल के बहकावे में या पॉलिटिशियन जो है उसके बहकावे में आके वो काम नहीं करना पड़ना चाहिए जिसकी वजह से आगे के 5 साल या हमारी नस्लें उसको परेशान हो या उसके लिए वो हमको जिम्मेदार ठहराए। आज एक रास्ता हमारे पास नहीं था, वो रास्ता सीमा हैदर ने हमको दिखा दिया कि इस रास्ते से आप हिंदुस्तान आ सकते हैं। यही रास्ता लोग अख्तियार करेंगे और यही जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इससे किसी का पेट नहीं चल भरता है। लेकिन ये इसलिए मुद्दे उखाड़े जाते हैं कि आज के डेट में जितने दंगे हो सके वो इस हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो सके, जितने इलेक्शन हो सके वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो सके। और जब ये होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी पिक्चरें बनेंगी और पिक्चरें भी सुपरहिट होंगी, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम को ही जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा अपना ये है, पहले अपने घर को देखिए, अपने घर की ज़रूरत को पूरा करिए। हिंदू मुस्लिम कभी करना अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ इस खाई को खोद के रखना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अच्छी बात नहीं है। हिंदू भी अपने भाई हैं तो मुसलमान भी अपने भाई हैं, और इस चीज़ को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। नहीं तो कोई इंसान किसी पे विश्वास नहीं करेगा, और जब विश्वास नहीं करेगा तो आप भी समझते हैं कि जहाँ पे विश्वास नहीं होगा तो वहाँ पे आप काम कैसे कर सकते हैं, किसी के साथ रह कैसे सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।